जयनगर के किसान भवन में मंगलवार को राजद द्वारा आयोजित जननायक कर्पूरी जयंती सह संविधान बचाओ देश बचाओ संगोष्ठी कार्यक्रम के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण करने के बाद राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि देश की विडंबना है कि केंद्र की भाजपा सरकार 3 टांगों पर खड़ाई है। झूठे वादे, झूठी आशाएं एवं भावनात्मक सपने से पीछे नहीं हट रही है। आम लोगों को वादे करते केंद्र सरकार थकते नहीं है, जुमलेबाजी करने में महारत हासिल की है। इस देश के चौकीदार 8 सालों तक राजपथ पर चले हैं, अब तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि काला धन और आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर आनन फानन में नोटबंदी की घोषणा कर अपने लोगों का काला धन को सफेद करने का काम किया है। जीएसटी लागू कर छोटे छोटे करीब 15 लाख व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया है। बढ़ती महंगाई, लगातार रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने देश की आम जनता को परेशानियों में डाल दिया है। देश में गरीबी रेखा के नीचे करीब 40 करोड़ परिवार जीवन यापन कर रहे थे, अब 80 करोड़ बीपीएल को पहुंचा दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस देश में अमृतकाल में 2 व्यक्ति देश को बेच रहे हैं और 2 व्यक्ति ही देश को खरीद रहा है। भाजपा सरकार के पूंजीपति मित्र के अलावे 2 और मित्र हैं, महंगाई और बेरोजगारी है। कोई किसान बैंक से ऋण लेता है और उनके द्वारा नहीं चुकाने पर डिफॉल्ट घोषित कर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन देश के अरबपतियों एवं पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए को एनपीए में डालकर बैंक का कर्ज माफ कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार देश में नफरत, भय, डर फैलाकर सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। भाजपा शासित प्रदेशों में जगह जगह मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज वक्त की ऐतिहासिक मांग है। देश में परिवर्तन, बदलाव लाने के लिए लोकतंत्र, संविधान तथा देश को बचाने के लिए महागठबंधन के सभी साथी चट्टानी एकता के साथ सांप्रदायिकता फैलाने वाली शक्तियों व फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकना, यही जननायक कर्पूरी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया उमेश यादव ने किया। कार्यक्रम को पूर्व विधायक सीताराम यादव, एसपी मंडल, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राजेश कुमार सिंह, सुरेश चंद्र चौधरी, प्रदीप कुमार यादव, अमित कुमार यादव, सचिन चौधरी, डॉक्टर नौशाद अहमद, रमेश सिंह, उमेश ठाकुर, शशि भूषण प्रसाद, वीरेंद्र यादव, शशि भूषण प्रसाद, नवल किशोर यादव, मुखिया सुविता देवी, मो जहांगीर हाशमी, पूर्व मुखिया इदरीस मंसूरी, मो अकबर, हरि नारायण यादव, असलम अंसारी, विनोद शर्मा, प्रो मनीकलाल यादव, आनंद मोहन सिंह समेत अन्य ने संबोधित किया। कार्यक्रम में अतिथियों को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। विमान खरीद लिए, कर्तव्य पथ पर चल रहे ना। गरीब देश का अमीर प्रधानमंत्री। आज मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ, मीडिया हमको लिखे या नहीं लिखे उसका परवाह नहीं, माफ करना। हमारे गरीब के दिल में लिखा जाना चाहिए, उसी से रिजल्ट हो जाएगा 2024 में। और गाड़ी कैसे खरीदा है? अभी एक गाड़ी का दाम है 17 करोड़। जो अमेरिका में मर्सिडीज है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति चढ़ता है, वैसा गाड़ी ले आया। कर्तव्य पथ पर चल रहा है ना। भारत का प्रधानमंत्री अब कर्तव्य पथ पर चलने लगा। ये भारत का ही प्रधानमंत्री नहीं है, ये मल्टीनेशनल प्रधानमंत्री है। दुनिया के सब देश में जो भारतीय लोग हैं उसको मोदी मोदी प्रचार करता है। हिंदुस्तान में महंगाई आसमान छू रहा है और रुपया भारत का नीचे गिरकर पताल में चला गया। रुपया का भाव कितना हुआ मालूम है ना? अरे अफगानिस्तान से हम नीचे हो जाएंगे और 2-4 रुपया घटा है। अरे 83-82 हो गया भैया, रुपया का मूल्य घट गया डॉलर की अपेक्षा में। तो हिंदुस्तान का मूल्य जब पैसा गिरता है, यही मोदी कहा था कि रुपये गिरते हैं तो देश का साख गिरता है, प्रतिष्ठा गिरता है और देश का प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। क्या मैं क्यों संविधान खतरे में है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, देश का चौकीदार आज देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। बुनियादी मुद्दों से भटका दिया, महंगाई से भटका दिया, बेरोजगारी से भटका दिया। 2.5% बेरोजगारी था, आज देश में 22% बेरोजगारी हो गया। मैं आपसे इसीलिए निवेदन करता हूं, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन इनके जो मित्र हैं, अडानी अंबानी तो है ही, और भी कुछ अरबपति मित्र हैं। इन सब अरबपतियों मित्रों को
11 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, बैंक का कर्जा माफ किया है। आप बैंक से कर्जा लेते हो 50,000 रुपया, किसान तो आपका बैल खोला जाता है, आपका जमीन मॉर्गेज होता है, आपको नोटिस जाता है। गरीब का किसान का 50,000 रुपया किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। कृषि लोन बड़े पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी अपने मित्रों का माफ हुआ है 11 लाख करोड़, इस साल माफ किया है 11 लाख करोड़। एनपीए उसका अंग्रेजी में नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बट्टा खाता में चला गया। इससे अब कोई लाभ इस फैक्ट्री से नहीं है, जो लोन लिया था उसका नहीं चला तो हम माफ करते। ये वो खुद सरकार ने किया है माफ, 11 लाख करोड़ रुपया बट्टा खाता में डाल दिया, खत्म, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन किसान की अध्यक्षता करती थी गरीबों के नेता शेरे दिल पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो दिल्ली से चलकर कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इस मंच पे कर्पूरी ठाकुर का जयंती इतने शानदार ढंग से सफल करने के लिए जो हमारे उमेश कुमार यादव जी, नवल यादव जी और राजेश कुमार सिंह जी सब मिलके जो आज जयनगर का जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मना रहे हैं, इतने अपार भीड़ के साथ पहली बार, ये सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती इतना शानदार रूप से मनाने का काम किए हैं। ये लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सारे वक्ताओं ने आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बता ही दिए हैं कि जननायक कर्पूरी जी क्या थे। आज उन्हीं के बताए रास्ते पर जयनगर के तमाम नेताओं ने अपना अपना रोटी सेकते हैं। खास के गरीब गुरबाओं को हम कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपना अधिकार लेना न सीखेगा, कोई अधिकार आपको देने के लिए आएगा नहीं। आज दलितों का, पीड़ितों का आज बहुत सारे भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा योजनाएं चलती रहती है, लेकिन कोई पदाधिकारी, कोई आदमी आपका बात को सुनना नहीं चाहता। आप जाइएगा, भर दिन ऑफिस का चक्कर लगाइएगा, लेकिन आपको कोई सुनता नहीं। इसलिए खास करके गरीब शोषित अपना अधिकार लेना सीखे तो आपको निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा। खास के इस समारोह में हम आप लोग को एक आगाह करना चाहते हैं, आप भूखा रह जाइए लेकिन अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाइए। जब आपकी बाल बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वो अपना अधिकार लेना सीखेगा। जब तक शिक्षित नहीं होगा आपका अधिकार कभी नहीं मिलेगा। हमारे लोकप्रिय नेता का भाषण आप सुनने आए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में सभी वक्ताओं ने विस्तार से अपनी अपनी चर्चा की है। वो आज हाईवे रोड देखते हैं जो फुलपरास होकर गुजरा है, यह रोड का सुख लाने वाले अटल जी से मिलकर देवेंद्र प्रसाद यादव जी है, जो हम लोग आज यहाँ से चल के फुलपरास में चढ़ते हैं। इन्हीं का देन है कि हमारे मधुबनी जिला होती हुए गुजरता है। यादव जी जब मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी कर्पूरी जी का, तो पूरे बिहार में पहले तो बहुत विधायक जी बोलते थे हम आपके लिए सीट खाली कर देंगे, तो हम आपके लिए सीट खाली कर देंगे। लास्ट में ऐसा समय हुआ जो हमारे आज जो हमारे अतिथि हैं आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो फुलपरास से जीते हुए थे। इसका असली उम्र हुआ था 23 बरस। 23 बरस में विधायक बने थे। बस विधायक बने 1 महीना के बाद में कोई जाकर के कोर्ट में केस कर दिए कि नहीं नाबालिग है। 23 बरस हुआ इसका। जब कोर्ट में जजमेंट हुआ तो देखा गया वोटर लिस्ट में 25 बरस का, कि नहीं 25 बरस है, जब वोटिंग कर सकता है तो विधायक भी रहेंगे। उसके बाद में हुआ विधायक गिरी, विधायक का तो बच गया। बचने के बाद में हमारे आदरणीय देवेंद्र जी इस्तीफा दे दिए, कह नहीं कर्पूरी जी हमारे फुलपरास में आकर के आप चुनाव लड़िए, और लड़े भी और जीते भी, अच्छे खासे वोट से जीते भी। उसके बाद में मुख्यमंत्री भी बने। तो मित्रों, यहाँ पे हमारे सारे बहुत अतिथिगण हैं, वक्ताओं की कमी नहीं है। मुझे अध्यक्षता करनी थी, आप लोग को संबोधन करना था। हमारे अतिथि लोग यहाँ बड़े पैमाने पे आए हुए हैं गांव कस्बे से। मैं सभी को सम्मान करता हूँ।
यहाँ बोलने के लिए बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, ज़्यादा नहीं बोलना है। अपनी बात को मैं